तो फ्रेंड्स ये मैंने मीशो से मंगाया था, बहुत ही सस्ता आया है। स्पून और नाइफ़ का होल्डर है, बहुत ही प्यारा है। लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सामान, मैंने बोला ना, बहुत पसंद नहीं आता प्लेटफॉर्म पे रखना, तो मैंने इसको वापस करवा दिया। बाकी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, आप लोग यूज़ कर सकते हो। और ये भी फिर मैंने मंगाया मीशो के से, तो ये भी बहुत अच्छे निकले हैं। तो इनके लिंक्स जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया है। और जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि मैं लगी हुई हूँ मेरे घर की साफ़ सफाई में, तो ये बाहर का एरिया है जो कि बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। तो वो मैं आज आपके साथ दिन में ये पूरा वीडियो बता रही हूँ। तो एक एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। ये तन्वी ने ना तीनों एक जैसे प्लांट्स जो हैं वो ऐसे यहाँ पर रख दिए हैं, प्लांट्स नहीं सॉरी, जो पॉट है वो रख दिए हैं। कलर अलग हैं लेकिन एक जैसे हैं, तो वो बहुत सुंदर लग रहा है। और बाकी जो है वो ये देखो, इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से ये सब प्लांट का सब सेट कर दिया है। बाहर का भी जो है वो मैंने बताया था कि मैंने मिट्टी वगैरह सब अच्छे से सेट करके सब कर दी। और ये ज़्यादा मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, मुझे बहुत ज़्यादा भरना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आता है। तो जो अच्छी रहती हैं चीज़ें, जो सुंदर लगती हैं, मैं बस वही रखती हूँ। बाकी मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो रखते जा रहे हैं। और इस तरफ देखो, ऐसा है, तो ये सब सेट हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साफ़ सुथरा, एकदम हरा भरा। और जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और झूले का भी मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। ये मैंने एक सिल्क का मेरा दुपट्टा है, उसको मैंने लगाया हुआ है। मैंने एक जैसे दो दुपट्टे लिए थे, मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया था कि उसके मैंने कर्टन बना दिए थे, तो वो ही उसमें से एक है ये। और ये देखो, ये सिरेमिक के छोटे छोटे पॉट यहाँ पर रख दिए हैं। और ये जो है वो स्टैंड जो है वो, प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। और ये जो वास था, एक ऊपर आपको दिखा होगा, येलो फ्लावर्स है और ब्लैक कलर का वास है, ये मेरे रूम में रखा हुआ था, तो उसको मैंने बाहर रख दिया है। अब ये देखो, ये बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े हैं, पर इनको मैं ज़मीन पे रखूँगी ना तो पानी से ख़राब होते, तो नीचे मैंने पॉट पे जो पॉट रखने के लिए रिंग्स आती है ना बड़ी बड़ी, मैंने वो रखी हुई है। ये वाली जो टेबल जो है वो मैंने आपको दिखाई, वो बनना बाकी है बॉक्स, और एक प्रोफाइल जो वो भी बनना बाकी, तो उसका सामान मैंने बाहर ही रखा हुआ है। ये सामान रखने के भी मुझे अंदर बिल्कुल जगह नहीं मिली है, तो इसलिए सामान जो है वो ऐसा ही रखा हुआ। बाकी सब मैंने बेड पे भर दिया है, शू रैक में डाल दिया है, बहुत सारे डाल दिए हैं। तो आज फिर लगभग 2 या 3 बार मशीन लगी हुई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ, तो और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो 2 बार लगानी पड़ी। और अभी फ़िलहाल जो कपड़े हो गए वो मैं डाल रही हूँ, अभी एक जो है वो होना अभी बाकी है, तो वो जो है वो बाद में होंगे। और ये बाहर का जो वॉश एरिया ना, वो मुझे बहुत अच्छे से साफ़ करना था। इसके पहले जब मैंने आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखाई या वीडियो दिखाया, उसमें आपने देख ही लिया था कि कितना गंदा पड़ा था। बाहर का जो प्लेटफॉर्म है वो तो पूरा का पूरा सामान से भरा पड़ा था, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। तो मैं लग गई थी, पूरा दिन लगी रही, और पूरा बहुत अच्छे से मैंने सारा जो है वो साफ़ सुथरा कर दिया। तो ये जो एरिया है ना, ये मुझे मतलब ये वॉश एरिया का साइड का एरिया जो मुझे ठीक करना है। अच्छा, अब ये जो लोहे का जो दिख रहा है आपको काले रंग का, ये मैग्नेट है। ये आपने देखा होगा, मैंने किचन में फ्रिज में लगा के रखा था, फ्रिज के साइड में। अब क्या हो गया है कि नया जैसे किचन बनाया, तो बिस ये ना वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। और ये जो ग्लू आते हैं ना ऐसे लगाने वाले, जो स्क्रू की जगह पे आप ये लग चिपका सकते हो, तो उसकी सहायता से मैं इस वाले स्टैंड को यहाँ पे लगाऊंगी। क्योंकि देखो, ड्रिल तो मैं अभी करवा नहीं सकती, मेरे पास कोई बंदे नहीं है, तो मैं ड्रिल कहाँ से करवाऊंगी। तो मैंने ये जो है वो ऐसे ही रख दिया है। तो अभी इसको मैं, ये ना थोड़ा सा बैंड हो जाता है, तो मैंने इसके लिए, मैं ये चिपकाने वाले जो है ना ये आ जाते हैं, ये भी मैं आपके के साथ शेयर कर दूंगी। तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया है। तो ये आप नाप लो, और उसके बाद फिर आप इसको लगा लो, और इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो। तो फ़िलहाल तो मैं ये लगा रही हूँ। और
अंदर भी मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया था कि मैंने ये लगाए हुए थे चिपकाने वाले जो हैं स्क्रू, उससे फिर मैं उसके ऊपर मैंने जो बर्तन वगैरह लटकाए हुए थे और भी कई चीज़ें थी। तो ये मैंने मतलब ये बहुत अच्छे रहते हैं, सेट हो जाते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि ये ना ये शायद गीली होगी टाइल्स या जो भी हो, तो ये जो या पुराने हो गए हैं मेरे चिपकाने वाले जो स्क्रू हैं, तो वो इतना चिपक नहीं पाया था। तो फिर मैंने हटा ही दिया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सामान सामान जैसा हो रहा था और मुझे थोड़ा खाली रखना पसंद है, तो फिर मैंने हटा ही दिया था इसको। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि इधर उधर रखने के बजाय मैं इसको यहाँ रख के देखती हूँ कि कैसा लगता है। अच्छा, अब ये इस तरफ जो दिख रहा होगा वो आपको पाइप जो दिख रहा है, वहाँ गड्ढा जैसा दिख रहा है, वहाँ ऐसे गंदा गंदा सा सब दिख रहा है ये जो तो उसको मुझे ठीक करना है। और उसके लिए मैं क्या करूँगी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं उसको बंद करा नहीं सकती। वो किचन की सिंक का पाइप है और वो मुझे रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी मतलब जैसे कि जाम हो गया अंदर से, मतलब कुछ भी जैसे पानी आना बंद हो गया, कुछ हो गया ना, तो मुझे ये वाला जो है यहाँ से मैं ठीक, मतलब ये यहाँ से मैं वायर करवा के उसको मैं ठीक करवा सकती हूँ, या पाइप वगैरह मैं क्लीन करवा सकती हूँ। तो ये मैं बंद नहीं करवा सकती हूँ, तो इसको मैंने ऐसे ही ओपन रखा हुआ है। पर ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इतना गंदा दिखता है वो बाहर से, और मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ साफ़ सफाई अब मैं लगी हूँ। अब देखो यहाँ पे सीमेंट वगैरह लगाई है। यहाँ एक टुकड़ा था ब्लैक कलर का, वो पहले वाले वीडियोज़ आपने देखे होंगे, उसकी कटिंग करी होगी लेकिन उसको प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दी है, वो ऐसी का ऐसे ही रख दिया होगा। तो मैं उसको अच्छे से धो रही हूँ, और वो जानबूझ के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से ना पानी की पाइप की लाइन गई है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन गई है। तो ये सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा आप तोड़ फोड़ या बहुत ज़्यादा ड्रिल वगैरह आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने ही मना किया था कि आप इसको ऐसे ही रहने दो, ताकि भविष्य में मुझे याद रहे कि यहाँ पर लाइन गई है इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की, तो कुछ मतलब डैमेज ना हो जाए। अच्छा, साइड में ये जो दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक का, वो ओपन पड़ा हुआ है, वो ओपन पड़ा हुआ, अंदर वायरिंग हुई है, तो कभी भी पानी जाएगा कुछ जाएगा तो अंदर पानी भर जाएगा। अब अगर अंदर पानी भर गया तो लीकेज हो जाएगा, तो फिर मुझे वो भी कवर करना है। तो अब बारी आई है यहाँ मतलब वॉश एरिया की, जहाँ पे मुझे अपना दिमाग लगाना है, और इसको कैसे मैं सेट करती हूँ वो मुझे करना है। तो तन्वी जो है वो दूसरे बाहर के जो कपड़े हो गए हैं वो धो रही हैं, किचन में थोड़ा लगी हुई हैं काम काज करने में, मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ। तो ये मेरे पास चिपकाने वाला वॉलपेपर था, ये ध्यान होगा आपको कि मैंने बाथरूम में लगाया था, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेते हैं। मैंने किचन में भी लगाया था, आपको ध्यान होगा मैंने वीडियो शेयर किया था। तो ये जो है वो मैंने पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको कवर करने के लिए मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसको मैं लगा देती हूँ, जब ज़रूरत नहीं होगा तो निकाल देंगे। और या निकलता भी है तो इतना कोई प्रॉब्लम तो है नहीं अपने को कि निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर ये लगा के मैंने रख दिया, और खूब अच्छे से फिर मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया। अच्छा, कोई भी वॉलपेपर हो या कोई भी स्टिकर लगाने से पहले देख लिया करो कि वॉल गीली तो नहीं है। मेरी ना हल्की गीली थी, क्योंकि पता नहीं पानी कहाँ से आया मालूम नहीं है, लेकिन आ रहा था। तो फिर मैंने ये सब सामान जो है वो वापस रख दिया, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया, कब से धुला नहीं है, और मेड को कितना भी बोलो कि धो दो साफ़ कर दो, कुछ नहीं करते हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि इसको ऊपर लगाऊं तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर मुझे वही ध्यान आया कि देखो अगर मैं ड्रिल कराती हूँ और पानी की लाइन या इलेक्ट्रिसिटी की लाइन की कोई भी डैमेज हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं इसको ऐसे ही रहने दूं, और इसको मैं बिल्कुल टच ना करूं, जैसा है भाई वैसे ही रहने दूं, हफ्ते के हफ्ते मैं सफाई करती रहूं। तो उसके बाद फिर ये जो मैंने आपको दिखा रही हूँ ये ओपन पड़ा हुआ, अब इसको क्या करूँ, मैं टेप लगाती हूँ, वैसे तो टेप लगा देनी चाहिए, पर फ़िलहाल मेरे पास वॉलपेपर था चिपकाने वाला तो मैंने लगा दिया। अब ये सारे जो बर्तन हैं वो हाँ, तन्वी धो रही थी बर्तन, तो ये सारे बर्तन तन्वी ने धोए थे, क्योंकि मैंने बताया ना मेड आ नहीं रही है, तो 4-5 दिन से मेड नहीं आई थी, तो सारा काम जो है वो हमको करना पड़ रहा था। तो बस मैंने सारी बॉटलें वगैरह धो के रख दी, फ्रिज जो है वो उसकी ट्रे वगैरह भर के रख दी, बर्तन वगैरह जो है वो आधे डिश वॉशर में कर दिए, आधे जो है उसमें कर दिए। अब ये जो जितने भी जो ये जो डोरमेट्स होते हैं, और ये वाली जो बेडशीट है ना,
ये मेरी जो है ये डस्टिंग के लिए मैं काम में लेती हूँ। और डस्टिंग के कपड़े थे वो सारे सब कुछ जो है वो धो दिए थे। और उसके बाद फिर ये देखो ये सारे जो हैं वो मैंने मशीन में ही सारे धो डाले थे, क्योंकि अच्छे से साफ़ हो जाते हैं उसमें। और ये वाली बेडशीट भी मैं धो धा के सब रख दूँगी, क्योंकि अभी ये यूज़ हो गई थी, काम चला था ना, तो इसका भी यूज़ हुआ था। तो ये मैं मतलब छोटे छोटे टुकड़े फाड़ के मैं काम में लेती होती हूँ। तो बस अब मैं इस कपड़े तो मैंने बताया सारे धुल चुके हैं। अब ये वाले कपड़े बचे थे तो वो भी सब धो लिए। और अब बनाना है खाना। नाश्ता हम लोग कर चुके हैं। मीरू स्कूल चला गया है, विक्की बॉम्बे है, तो इतना कुछ टाइम का वो नहीं है। और जो है वो गोल्डी भी कॉलेज से आके खाना खाएगी, तो मैंने सोचा था मैं गरम गरम बनाऊंगी। तो बस सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं लग जाऊंगी काम में। तो आज मेरा टारगेट था कि ये मैं बाहर का जो वॉश एरिया है वो मैं बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करूं, क्योंकि कब से मैंने उसको ना अच्छे से देखा नहीं है। अभी तक जो दिमाग है वो अंदर ही लगा हुआ था। यहाँ पर तो इतना करने का कुछ समय अभी तक आया ही नहीं है। तो बस अब मैं लगी हुई हूँ यहाँ की साफ़ सफाई करने में। और आपको दिख ही रहा होगा कि कितना सुंदर, कितना साफ़ सुथरा, कितना अच्छा कर डाला है। तो बस डाल दिए हैं ये डस्टिंग के कपड़े। और अब मैं जाऊँगी अंदर। तो अंदर मुझे थोड़ा सा जो मेरी क्रॉकरी यूनिट है वो सब मुझे ठीक करनी है। और पाइप वगैरह जो है वो मैं सब इसी के अंदर रख देती हूँ, ताकि बाद में फिर जब कभी मशीन का यूज़ हो तो पाइप यहीं से निकालो और यहीं पे यूज़ कर लो। तो मतलब इतना मतलब होता है ना काम की कुछ ना कुछ करना ही होता है। अच्छा, मैं इसी की जो पाइप है वो भी मैं बाद में शेयर करूँगी दूसरे वीडियो में। वो मैंने लाके खुद से लगा दी थी, आउटलेट वाली। भाई उसको लगाने के भी पैसे लेते हैं लोग, तो मेरे को मालूम था कि यू करके वो पाइप लानी है। पीवीसी पाइप आती है, उसका यू आता है, उसमें चिपका दो। पाइप जो है वो नाप की ले आओ और उसके बाद उसको लगा दो। तो इतनी बड़ी पाइप तो मैं थोड़ा सा मुझसे हो गया था, तो मैंने थोड़ी छोटी आ गई थी। फिर मैं बाद में दोबारा लेकर आई और मैंने जॉइंट लगा के उसको लगा दिया। तो वो उसका वीडियो मैं आगे बाद में शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखो ये लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ना क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज लाइट थी। तो फिर मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा मैंने गोल्डन कलर कर दिया लाइट के ऊपर। तो वो थोड़ी सी ना येलोइश हो गई। तो क्या हो रहा था कि वाइट किचन था, वाइट ही लाइट थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसे वाइट वाइट हो रहा था। तो मुझे ना थोड़ा सा येलोइश शेड चाहिए था। तो मैंने सोचा कि क्या करूं भी। लाइट तो देखो आप चेंज करा नहीं सकते, आपने तो अब करवा ली, सब कुछ हो गया आपका। तो फिर जो मैं प्रोफाइल लाइट की बात कर रही हूँ साइड वाले सर्विस प्लेटफॉर्म की, तो फिर मैंने प्रोफाइल लाइट के ऊपर ही गोल्डन कलर कर दिया। तो गोल्डन कलर मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। मैंने जैसा कि सूर्य का भी मैंने बताया था कि सूर्य को मैंने बढ़िया कलर कर दिया है, उस पर ग्लिटर लगा दिया है और सूर्य के स्थान पे ही सूर्य को वहाँ पे लगा के रख दिया है। तो मतलब वो पड़ा तो हुआ ही था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने प्रोफाइल लाइट के ऊपर गोल्डन कलर कर दिया। और मैंने ना ये जो प्लेटफॉर्म के नीचे जो लाइट लगाई है, जो आगे आपको दिखाऊंगी मैं, अभी मैंने ऑन ही नहीं करी है, वहाँ पे भी मैंने गोल्डन कलर कर दिया। तो इतना खूबसूरत येलोइश शेड आया ना कि मज़ा आ गया। काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो बस लगी हुई हूँ मैं किचन साफ़ करने में, क्योंकि किचन ना, मैं सच बताऊँ, मैंने सुबह से साफ़ नहीं किया है। और मैं सोच रही हूँ कि खूब अच्छे से किचन विचन साफ़ करके फिर मैं बढ़िया मुझे खाली दाल चावल बनाना है, बाकी तो बना रखा है। उसके बाद फिर मैं दूसरे कामों में लग जाऊँ। मीरू आएगा तो गरम गरम मैं उसको खाना दे दूँगी। तो मतलब लगी हुई हूँ अपनी किचन की साफ़ सफाई करने में। और जो लिक्विड वगैरह है उसको रखने के लिए मैंने बहुत अच्छा मीशो से ऑर्डर किया है, वो मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। मात्र 100 रुपीज़ का है और इतना बढ़िया है। उसके अंदर आप लिक्विड भर लो और ऊपर आप अपना स्कॉच ब्राइट रख लो और चीज़ें रख लो। और मेरी ना कल बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। कल शाम मतलब मैं पूरा दिन काम में लगी रही ना, तो मेरा थोड़ा रात को मेरा बीपी लो जैसा हो गया था। तो फिर मैंने बहुत काम नहीं किया। तन्वी ने ही बनाए थे, क्योंकि तन्वी की एक फ्रेंड आ रही थी, तो तन्वी ने पास्ता बनाया था। दो तीन तरह के पास्ते बनाए थे। और
और भी कई चीज़ें थी। तो तन्वी पूरे टाइम किचन में लगी हुई थी, वो वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था मेरे ऊपर। और मैंने ना किचन में वॉलपेपर लगवा रही थी मैं, तो उसके लिए भी दिन भर हम लोग धूप में घूम रहे थे। फिर वो वॉलपेपर वाले भैया आए, फिर वो लगा के गए, फिर उनका सब फैलावड़ा समेटा और फिर खाना बना। तो मतलब बहुत ज़्यादा कल का दिन हेक्टिक हो गया था। वो सब कुछ मैं बाद में शेयर करूँगी। फिर मैंने ना थोड़ा किचन बहुत अच्छे से जमाया था। तो शाम से ना मेरी थोड़ी सी तबीयत जैसी वैसी हो गई थी, मुझे रेस्ट थोड़ा सा करना पड़ा, क्योंकि पूरा दिन जो मैं लगी रही ना, तो वो मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेरा बीपी लो हो गया था और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो मैं रूम में ऊपर रूम में जाके लेटी गई थी। और फिर तन्वी गुड़ी ने पूरा जो है वो फ्रेंड्स को सबको मतलब उन लोगों ने सब बनाया था, सब सर्व किया था और सब किया था। तो ये कांच वाँच के सब उन्होंने बढ़िया वो जूस वूस की ग्लासेस निकाले थे। तो वो सारे धो के उन बच्चों ने ही रख दिए थे सब कुछ, लेकिन फिर मैंने सुबह जो है वो उनको मतलब ग्लासेस वगैरह को मुझे प्रॉपर प्लेस पे रखना था। बच्चों ने सारा किचन विचन साफ़ कर दिया था, सब बना के सब सेट कर दिया था, सब कुछ हो गया था। वो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि बच्चे जो है वो काम कर रहे हैं तो बाद में मुझे पूरा फैला हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो पूरा साफ़ सुथरा कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें कहाँ रखनी है, कैसे क्या करना है, वो सब उनको अभी समझ में नहीं आता है। तो फिर आज सुबह से फिर मैं लग गई थी अपने काम में। और उसके बाद फिर मैंने मतलब वो कांच वाँच के जो है वो सब सूख गए थे, और फिर अब मैं वो ग्लासेस को रख दूँगी। तो ये कप प्लेट वगैरह धो के रखने के लिए भी मैंने मीशो से एक बहुत अच्छा ऑर्डर किया है, वो जब आएगा तब मैं शेयर करूँगी। तो ये मुझे गिफ्ट दिया है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने, और बहुत संभाल के रखती हूँ मैं चीज़ें। तो उसने मुझे गिफ्ट किया है, और ये बच्चों ने सब निकाले थे कल जूस पीने के लिए। तो काम काज चल ही रहा है। देख सुबह से तो बहुत सारा काम कर चुकी थी, वो सारा सब कुछ मैंने शेयर नहीं किया। वो ऊपर का पूरा फ्लोर ठीक करना, नीचे आके फिर छोटे मोटे भी बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, ये मुझे पूरा सेट करना है। थोड़ा बहुत तो मैं कर चुकी हूँ, थोड़ा बहुत मुझे और करना है। और इसकी मुझे ना प्रॉपर थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मैं जो पहले कर चुकी थी उसके बाद थोड़ा टाइम हो गया है। तो मतलब ये है कि मुझे करना तो पड़ेगा। तो फिर ड्रिल विल हुई, लाइट वाइट लगी ना, उसके बाद मैंने अभी तक ठीक ही नहीं कर पाई मैं इसको। तो ज़रा सी हल्की सी डस्टिंग करूँगी मैं, सामान पूरा बाहर नहीं निकालूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर हाँ, मिरर वगैरह ये जो कांच वाँच है ना, वो सब मुझे अच्छे से साफ़ करने हैं, तो मैं कर लूँगी। और थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगी। वैसे मैं ऑलरेडी इसको अच्छे से सेट कर चुकी हूँ, पर ये जो ग्लासेस वगैरह सब रख रहे हैं तो उसके लिए मैं उसको अच्छे से सेट करूँगी। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में शेयर किया था, भाई मेरी क्रॉकरी तो पूरी टूट गई है। मतलब किसी की सेट की 4 बची है, तो कटोरी है, तो किसी की ये बचा है। तो भाई जो भी बचा है खुचा है वो बहुत अच्छा ही सामान है, तो मैं उसको तो अलग नहीं करूँगी। लेकिन जो मुझे अलग करना था वो मैंने बहुत मतलब ऐसे अलग कर दिया ना सारा किचन का सामान, कि बिल्कुल जो पुराना और जो सब था वो सब अलग कर दिया। और मैंने मीशो से बहुत सारा ऑर्डर करा है। तो अब मैं लगी हूँ अपने क्रॉकरी यूनिट को जमाने के लिए, और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अभी तो मैंने लाइट भी ऑन नहीं करी, भी लाइट ऑन करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी कि कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं सारी जो जूस के ग्लासेस हैं वो सब उनके बॉक्स के अंदर भर के रख दूँगी। और अभी ना मुझे ग्लासेस ऑर्डर करना बाकी है, मुझे क्रॉकरी पूरी सेट करना बाकी है। और वो उसके लिए मैं थोड़ा मॉल जाऊँगी, क्योंकि मॉल्स में अच्छा मिल जाता है। फिर मैं ऑनलाइन देखूँगी और फिर मुझे जहाँ से ठीक लगेगा मैं वहाँ से लेके आऊँगी। तो बाकी तो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। जैसे कि डिनर के लिए अलग से हम स्पून लेकर आते हैं, अलग से सारी चीज़ें लेकर आते हैं। वो सब हमने मतलब सॉरी, डिनर सेट जो होता है उसमें यूज़ करने के लिए हम अलग से स्पून वगैरह लेकर आते हैं। तो वो सब मैंने अलग से रख दिए हैं, अच्छे से पूरा जमा दिया है। तो ये ना थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ गई, क्योंकि मैं सेट नहीं कर पाई थी उसका। तो ठीक है, पर अब फिर से अभी तो बहुत वीडियोस बनेंगे, क्योंकि अब तो इसी किचन में वीडियोस बनने हैं। तो बस बहुत अच्छे से सेट कर दिया था। और ये विकी जब भी बॉम्बे जाते हैं ना, तो मैं दिन भर कहीं कुछ भी खुरापाती वाला काम करती रहती हूँ। मतलब जैसे
पति बोले तो जो काम मैं उनके सामने नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि ये वाले रूम की क्लीनिंग, वो वाले रूम की क्लीनिंग। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेड है नहीं, मेड आई नहीं है 5 दिन से, तो फिर झाड़ू वाड़ू सब बाकी था, तो मैंने सोचा सब लगा ही लूँ। मैं वेट ही करी थी कि मैं बहुत अच्छे से जब सब कुछ सेट कर लूँगी तो कचरा वचरा सब निकलेगा, डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद ही फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो अभी भी मेरे जो ये जो दरवाजे हैं किचन के, उसमें जाली नहीं लगी है और मैं कलर नहीं कर पाई हूँ। हालांकि कलर वगैरह मैं ले आई थी, अभी भी बाकी है। तो अब देखते हैं। वैसे ये वीडियो जब आपके पास आएगा तो मैं ये शेयर कर रही थी कि विक्की का जो है वो सर्जरी हुआ है, और आज मैं कल लेकर आई उनको वापस घर पे। तो भी उनका जो है वो सेवा चल रही है, जैसे कि हॉस्पिटल से आने के बाद कपड़े धोना, और पूरे जो ब्लड वाले थे सारे कपड़े धोए, फिर मतलब पूरा उनका खाना सब कुछ रूटीन जो है वो, फिर डॉक्टर के सब मुझे ही जाना है सब लेके, और चेकअप वगैरह, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो, क्योंकि वो ज़्यादा उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे ही करनी हो रही हैं। तो फिर वो वीडियो थोड़े से लेट हो गए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस अपने जो है वो प्रॉपर बना सकूँ, क्योंकि अभी यूट्यूब पे मेरा जो है वो मैंने देख लिया है कि बहुत मतलब अभी मुझे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, और मैं बहुत ज़्यादा से लेट नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा सा ना यहाँ पे क्वालिटी जो वीडियो की आपको लग रही होगी एकदम स्लो चल रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा जो फ़ोन है वो ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया है। फिर बाद में तन्वी ने बताया कि मम्मी ये गड़बड़ कुछ हो गई है, और इस तरीके से फिर वो जो है वो आ रहा है। तो फिर बाद में मैंने सेट किया, फिर अच्छे से फिर वीडियोस बनना चालू हुए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मेरे फ़ोन्स में, और मैं सच बताऊं वाइट किचन बहुत क्लीनिंग मांगता है, बहुत क्लीनिंग मांगता है। लेकिन ये भी ठीक है कि देखिए एसी वाले घर होते हैं आजकल, तो सब बंद रहता है, सब एक बार क्लीन कर लो साफ़ ही रहता है। बच्चे भी बड़े हो गए तो इतना कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। अदरवाइज़ वाइट किचन बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन लगता बहुत सुंदर है। और अभी मैंने रिसेंटली जो मीशो से ऑर्डर करे हैं वो तो अब चढ़ा रही मैं गरम गरम दाल चावल, क्योंकि मीरू के आने का टाइम हो रहा है और हम लोगों को भी भूख लग गई है। मैंगो वैंगो भिगो दूंगी। और एक्चुअली थोड़ा सा पुराना वीडियो है, जब मैं किचन को पूरा सेट कर रही थी ना, ये तब का है। तो बस मैंगो वैंगो भिगो दूंगी। और रूम्स तो पूरे घर तो एकदम चकाचक पड़ा हुआ है। बस यही है कि मेड नहीं आती है ना 4-4 5-5 दिन, तो यार वो वाला काम बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना। फिर हम लोग तो बड़े महान आत्मा हैं, झाड़ू पोछा के साथ कहीं हम पंखे भी साफ़ करेंगे, कहीं खिड़की भी साफ़ करेंगे, कहीं डस्टिंग भी कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, और फिर हम थक जाते हैं, और फिर हमसे जो रूटीन वाले काम है वो नहीं हो पाते हैं। तो ये फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरा मोबाइल का सेटिंग, तो देखो वो वापस स्लो मोशन में आ गया है, पर कोई बात नहीं। तो फिर बाद में मैंने इसको ठीक किया था। तो बस बना रही हूँ दाल चावल और दे दूँगी। और बाकी बाहर की क्लीनिंग तो सब आपने देख ही ली। इतना घर सजा सब संवरा होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच्ची में मैं मतलब एकदम ऐसा लगता है कि जब तक कर ना लो ना चैन नहीं आता है। ये सफाई वो सफाई ये सब मतलब करना ही होता है। तो अभी जो फ़िलहाल शेड लग रहा है उसमें मैंने एक मतलब उसका काम खाली बाकी है, तो वो भी मैं करवा रही हूँ। और फिर अभी एक मतलब ये जाली अगर लग जाएगी तो फिर मैं मतलब कलर भी करवा लूँगी। तो ये जो मेरे जो दरवाजे वगैरह जो हैं वो खिड़की और बाहर का दरवाज़ा, उनमें जाली वाली लगने के बाद मैं एक कलर करने वाली हूँ, ब्राउन कलर बढ़िया। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारी क्लीनिंग भी बाकी है। तो फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियोज़ में।